Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा था इकोनॉमिक्स का that there are two branches of economics. One is your microeconomics and the other one is your macroeconomics. Microeconomics में हम लोग क्या पढ़ते थे? तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक में हम क्या पढ़ते थे? उसमें हम लोग पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शंस और सबसे पहला टॉपिक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम भी हम आपका दो अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो आज उसी का हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन है। सो वी ऑल आर अ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज अ वन पर्सन who buys goods and services for the satisfaction of his wants। हम सभी लोग goods and services खरीदते हैं ना, that means हम सभी एक कंज्यूमर हैं। goods and services को खरीद के हम उसको कंज्यूम करते हैं, that means we are a consumer। और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के बाद हम लोग ये भी डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा काइंड ऑफ गुड को खरीदना चाहिए सो दैट मेरा जो वांट्स है और मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एकदम हाई होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसोर्सेज हमारे जो इकोनॉमी में है वो है लिमिटेड, लेकिन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। बट बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर यू विल ऑलवेज प्रेफर टू बाय दैट गुड्स व्हिच गिव्स यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो अ कंज्यूमर को भी कुछ सर्टेन लॉज या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू अटेन दैट हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे कि हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू स्टडी द कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सबसे पहला है आपका कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। नाउ अब आप यहाँ देख रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंस क्या है? बट उससे भी पहले आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी आखिर क्या होता है? तो यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है हमारा? इट इज द सैटिस्फैक्शन, एक्चुअल सैटिस्फैक्शन या फिर एक्सपेक्टेड सैटिस्फैक्शन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। यानी हम कह सकते हैं यूटिलिटी इज आवर सैटिस्फैक्शन। और यूटिलिटी जो होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो प्लेस टू प्लेस भी वेरी करता है और टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। जैसे कि अगर आप गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाएंगे तो आपको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होगा, वही अगर ठंड में आप आइसक्रीम खाएंगे तो आपको उतना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यूटिलिटी जो होता है या सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी क्या है? इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको हम कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। नाउ कार्डिनल यूटिलिटी होता है जहाँ पे जो हमारा यूटिलिटी डिराइव हो रहा है या सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है बाय अ कंज्यूमर, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है, उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच आपका एक क्वांटिटेटिव फैक्टर है। ठीक है, क्वांटिटेटिव। ठीक है, नाउ अब हम कह रहे हैं आपको कि हम यहाँ पे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी इसका कुछ यूनिट होना चाहिए। तो कार्डिनल यूटिलिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आपका यूटिल्स में। ठीक है, आपका यूटिल्स में। वही ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होता है, यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन डिराइव होता है बाय कंज्यूमर अ प्रोडक्ट, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, यानी कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच है और ऑर्डिनल यूटिलिटी आपका क्वालिटेटिव अप्रोच है। कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिल्स के द्वारा मेजर करते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम रैंक देते हैं। ठीक है,
यानी किसको कंज्यूम करने से हमको ज़्यादा अच्छा लगा, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको रैंक देते हैं। तो हाउ टू मेजर यूटिलिटी? Now, according to classical economists, utility can be measured in the same way as weight or height is measured. जैसे आप वेट को मेजर करते हैं तो किस में डिनोट करते हैं? किलोग्राम में। हाइट को मेजर करते हैं तो किस में मेजर करते हैं आप? सेंटीमीटर में। ठीक है। Now for this, economists assume that utility can be measured. अभी अभी हम बताए थे कि कार्डिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी कि उसका कोई एक यूनिट होना चाहिए, जैसे वेट को किलोग्राम, ग्राम, हाइट का आपका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ठीक है। तो इसी प्रकार आपका यूटिलिटी मेजर जो करते हैं उसका एक इमेजिनरी मेजर या एक इमेजिनरी यूनिट है आपका यूटिल। ठीक है। Now utils are imaginary and psychologically units which are used to measure satisfaction obtained from consumption of a certain quantity of a commodity. Utils को हम एक standard unit नहीं मानते हैं for the measurement as it will vary from individual to individual. क्योंकि यूटिल्स जो होता है या सेटिस्फैक्शन जो होता है वो एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में वेरी करता है, इसलिए हम इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट नहीं मानते हैं। यानी कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को और दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, जो है आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, और दूसरा है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है आपको, टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या था? इट वाज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है? Now, total utility refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all the possible units of a commodity. ठीक है। जैसे say for example, आप फर्स्ट आइसक्रीम खाएं तो आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा आइसक्रीम खाएं तो आपको 16 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तीसरा आइसक्रीम खाएं तो आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा आपका? 20 + 16 + 10, यानी सम टोटल ऑफ ऑल दी satisfaction derived from the consumption of all the possible units. ठीक है। साथ ही साथ यूटिलिटी जो होता है वो हर एक कंजम्पशन के साथ डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है वो हर एक कंजम्पशन के साथ डिक्रीज होता जाता है। ठीक है। इसलिए आपका यूटिलिटी जो है वो कम होता जाता है हर एक यूनिट ऑफ कंजम्पशन के साथ। और टोटल यूटिलिटी क्या है आपका? इट इज दी सम टोटल ऑफ ऑल दी यूटिलिटीज। सारे यूटिलिटी का सम टोटल, जितना भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उन सभी का सम टोटल करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी। ना यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल में कि पहला आइसक्रीम हम खाए तो मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है। तो ये जो मेरे को 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला है फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से, इसको हम कहते हैं आपका इनिशियल यूटिलिटी। यानी इनिशियल यूटिलिटी क्या है आपका? द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज इनिशियल यूटिलिटी। इसको हम कहेंगे यहाँ पे इनिशियल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे हमको जो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल यूटिलिटी। अब एक बात बताइए मुझे कि टोटल यूटिलिटी जो होगा वो जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन पे क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब हम कुछ कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं तो हमको सेटिस्फैक्शन किस चीज का? तो एट जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन टोटल यूटिलिटी क्या है आपका? जीरो। ठीक है। एट जीरो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी इज जीरो। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. यानी कि एक एडिशनल यूनिट को जब हम कंज्यूम करते हैं तो जो हमको यूटिलिटी मिलता है वो कहलाता है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी।
यानी इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जहाँ 1 2 3 दिया हुआ है आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं हम, तो जो यूटिलिटी लिखा है 20 यूटिल्स, 16 यूटिल्स, 10 यूटिल्स, ये है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपका? इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी। यानी एक कमोडिटी एक्स्ट्रा जब हम कंज्यूम करते हैं तो एडिशनल जो हमको यूटिलिटी डिराइव होता है वो कहलाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और यही मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल है आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी क्या है 20। जब 2 यूनिट कंज्यूम किए तो कितना हो गया टोटल यूटिलिटी 20 प्लस 16। 3 कंज्यूम किए तो 20 प्लस 16 प्लस 10। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपका? एक एक्स्ट्रा जब हम कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी कमोडिटी तो उससे क्या यूटिलिटी हमको डिराइव हो रहा है वो कहलाता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है आपका टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, जैसे पहला दूसरा तीसरा कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, पहला कंज्यूम किए तो मेरे को 20 है टोटल यूटिलिटी, दूसरा जब यूनिट हम कंज्यूम किए तो हो सकता है मेरा 36 है यूटिलिटी, तीसरा कंज्यूम किए तो मेरा है 46 है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा आपका? मार्जिनल यूटिलिटी एट 1 निकालना है हमको। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एट 1, तो ये क्या हो जाएगा टोटल यूटिलिटी एट 1 माइनस टोटल यूटिलिटी एट 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि n माइनस 1 होता है और यहाँ n क्या है 1, ये हो जाएगा टोटल यूटिलिटी एट 1 माइनस टोटल यूटिलिटी एट 0। और 0 पे टोटल यूटिलिटी कितना होता है 0, यानी ये हो जाएगा 20 माइनस 0 20। यानी एट फर्स्ट लेवल ऑफ कंजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी सेम होता है। उसके बाद हम जब दूसरा यूनिट कंज्यूम किए तो मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया 16। यानी जब हम दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो एडिशनल कितना यूटिलिटी हमको मिल रहा है, यहाँ पे हम लिखे आपका मार्जिनल यूटिलिटी एट 2, हो जाएगा आपका टोटल यूटिलिटी एट 2 माइनस टोटल यूटिलिटी एट 2 माइनस 1 1। ये 2 पे कितना है आपका टोटल यूटिलिटी 36 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ कितना हो जाएगा 10, यानी 3 माइनस 2। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1। ठीक है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे यहाँ पे चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना हो रहा है 16, और नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज कितना हो रहा है 1, यानी 16 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया 16। ठीक है, फिर यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है आपका 10, और यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है 1, यानी 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, आई होप आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशन। यहाँ एक शेड्यूल दिया हुआ है जहाँ आइसक्रीम कंज्यूम लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन मेरा 6 तक गया है। ठीक है, साथ ही साथ मार्जिनल यूटिलिटी दिया है, हम पहला आइसक्रीम खाए तो मेरे को कितना यूटिलिटी या कितना सेटिस्फैक्शन मिला 20 यूटिल्स का, दूसरा खाए तो 16 यूटिल्स का, तीसरा खाए तो 10 यूटिल्स, चौथा खाएं तो 4 यूटिल्स, पांचवा खाएं तो एक भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और जब 6th आइसक्रीम खाएं तो मेरे को नेगेटिव यूटिलिटी मिल रहा है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी क्या होता है आपका सम टोटल ऑफ ऑल दी मार्जिनल यूटिलिटीज। तो पहला वाले पे तो सेम, दूसरे पे पहला और दूसरा को ऐड करेंगे तो मिल गया 36। तीसरे लेवल पे टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा ऐड करेंगे तो 46। चौथे पे कितना हो जाएगा? चारों ऐड करेंगे तो 50। पांचवे पे कितना है 50, और छठे पे कितना है 44। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड करते हैं हम? सबसे पहले तो हम कंक्लूड करते हैं कि TU increases with an increase in consumption of a commodity। जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो तब तक इंक्रीज करता है जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आप देखेंगे शेड्यूल में कि टोटल यूटिलिटी तब तक इंक्रीज कर रहा है जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है, यानी टिल लेवल 4th, चौथा आइसक्रीम जब तक हम कंज्यूम कर रहे हैं तब तक मेरा टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रहा है 20 36 46 50। ठीक है, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है आपका पॉजिटिव है, यानी 20 16 10 4। तो जब तक मेरा
टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है तब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट में इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, जो आपका इंक्रीज करने का जो डिफरेंस होता है वो कम होता जा रहा है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका 20 है, फिर 36 यानी 16, फिर यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 10। बढ़ तो रहा है लेकिन घटता जा रहा है, डिफरेंस जो है वो घटता जा रहा है, 16 10 4। तो ये इंक्रीज तो कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। हम जो भी एक कंजम्पशन अगर हम कर रहे हैं तो एक एडिशनल यूनिट जब हम कंज्यूम करते जाते हैं तो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम कंज्यूम करना बंद कर देंगे। नाउ व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेस मैक्सिमम, तो उस समय मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 होता है। देखेंगे आप यहाँ पे फिफ्थ लेवल पे जब आपका टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम है, उस लेवल पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 होता है। यानी जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ ग्राफ में आप ध्यान देंगे, देखेंगे जब 5 पे जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस वाले पॉइंट पे आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, उसको हम कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ सेटिटी। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेटिटी। पॉइंट ऑफ सेटिटी कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट ऑफ सेटिटी वैसा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 होता है और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपका जो टीयू कर्व है वो राइज होना बंद कर देता है। ठीक है, नाउ उसके बाद आप देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है पॉइंट ऑफ सेटिटी के बाद मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव हो जाता है यानी एडिशनल यूनिट जो आपको मिल रहा है उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी अल्टीमेटली आपका क्या होगा, टोटल यूटिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो व्हेन द कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑफ सेटिटी, इस पॉइंट के बाद अगर आप फिर भी कंज्यूम करते हैं तो आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है विद एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, लेकिन इंक्रीज भी करता है तो एट अ डिमिनिशिंग रेट। और कब तक इंक्रीज करता है, जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे ही मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाता है, उस वक्त आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है। और जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। ठीक है, और जब हमारा पॉइंट ऑफ सेटिटी के भी आगे कंजम्पशन अगर जाता है तो उसके बाद मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है और टोटल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, यानी डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, साथ ही साथ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक, तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।